जनवादी चीन में उपराष्ट्रपति पद का क्या स्थान है? उपराष्ट्रपति पद को क्या भूमिका प्रदान की गई है? 1954 के चीनी संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान या श्रीमती सन्यात सेन वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद पर कार्य करती रही। क्या था? 1954 के चीनी संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान था और श्रीमती सन्यात सेन, क्या नाम बताया है? सन्यात सेन कई वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद पर कार्य करती थी। वर्तमान में जेंग किंग होंग चीन के उपराष्ट्रपति हैं और नए संविधान में भी उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। उसका चुनाव राष्ट्रपति की भांति ही राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस करती है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वे ही योग्यताएं रखी गई हैं जो राष्ट्रपति के लिए, यानी कि उपराष्ट्रपति पद का जो है उनके लिए भी वही योग्यताएं होनी चाहिए जो राष्ट्रपति पद के लिए, वो मैंने पीछे आपको बताया है। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति अथवा अस्वस्थता के समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समस्त कार्यों को करता है, यानी कि किसी समय जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा। अनुच्छेद 84 के अनुसार राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर आसीन कर दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के पद में राज्य परिषद का क्या स्थान है? अब इसमें राज्य परिषद क्या है? चीन का नया संविधान कार्यपालिका और प्रशासन संबंधी अधिकार राज्य परिषद को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राज्य परिषद केंद्रीय जनवादी सरकार है। राज्य परिषद राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है। अब इसका राज्य परिषद की रचना और संगठन कैसे होता है? राज्य परिषद की रचना प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्रियों, मंत्रालय के मंत्री प्रभारियों और आयोगों के प्रभारी मंत्रियों, स्टेट काउंसिलरों, ऑडिटर जनरल और महासचिव से मिलकर होती है। मार्च 2003 में वेन जियाबाओ प्रधानमंत्री निर्वाचित किए गए। चौथी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 1975, यानी कि कांग्रेस जनवरी 1975 में साम्यवादी पार्टी की केंद्रीय समिति के सुझाव पर जिस राज्य परिषद का गठन किया गया उसमें प्रधानमंत्री, 12 उप प्रधानमंत्री और कुल 19 मंत्रालय थे। राज्य परिषद का कार्यकाल राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की भांति 5 वर्ष का है। अभी राज्य परिषद, अब हम क्या कर रहे हैं? पहले हमने किया चीन का राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, अब चीन की राज्य परिषद, इसका कार्यकाल भी क्या है? 5 वर्ष का है। यदि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो राज्य परिषद का कार्यकाल भी बढ़ जाता है। हमने पढ़ा कि जब जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ जाता है तो राज्य परिषद का कार्यकाल स्वयं ही अपने आप बढ़ जाता है। अब इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रीगण की क्या स्थिति है? इसमें क्या बताया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रीगण नए संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार राज्य परिषद प्रधानमंत्री के मार्ग निर्देशन में कार्य करेगी। उप प्रधानमंत्री तथा स्टेट काउंसिलर उसके कार्यों में सहायता करेंगे। राज्य परिषद के कार्यकारी बैठक में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलर तथा महासचिव सम्मिलित होंगे। अब क्या बताया गया है कि नए संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार जो राज्य परिषद है उसमें जो राज्य परिषद है वो किसका? प्रधानमंत्री का मार्ग निर्देशन, यानी कि प्रधानमंत्री कोई कार्य करता है तो उनकी सलाह लेगा और उप प्रधानमंत्री और स्टेट काउंसिलर भी उसके कार्य में सहायता करेंगे। राज्य परिषद के कार्यकारी बैठकों में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री तथा महासचिव, यानी कि जो कोई बैठक है, कोई कार्यकारिणी परिषद है तो उसमें क्या होएगा? सभी भाग लेंगे। मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, आयोगों के अध्यक्ष अपने अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब आगे दिया है प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है, न ही इस बात की चर्चा है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाएगी। और संवैधानिक स्थिति की तुलना यदि भारत या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से की जाए तो स्पष्ट ही उसका अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है। यानी कि भारत का और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से स्पष्ट है कि उनका अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है। पूर्व सोवियत संघ के प्रधानमंत्री के साथ ही उनकी तुलना उचित होएगी। जो इनकी तुलना है चीन के प्रधानमंत्री की, वो किसके साथ सीमित है, किससे मिलती जुलती है, यानी कि सोवियत संघ के। प्रधानमंत्री पदधारी ये व्यक्ति अपने अपने देश की साम्यवादी पार्टी में प्रभावशाली स्थिति रखते हैं। चीन में क्या है, साम्यवादी दलों का स्थान है, उनकी भूमिका है, इसलिए शासन व्यवस्था में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। अब आगे दिया गया है राज्य परिषद की शक्तियां एवं कार्य। राज्य परिषद की शक्तियां कौन कौन सी हैं? कानून संबंधी विधेयकों को राष्ट्रीय कांग्रेस या उनकी स्थायी समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। आगे दिया है स्थानीय समितियों के अनुरूप निर्णयों और आदेशों में संशोधन करना या उन्हें रद्द करना। आगे दिया है इसकी शक्तियां कार्य है राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं और राष्ट्रीय बजट को लागू करना। आगे है विदेशी और घरेलू व्यापार पर नियंत्रण रखना। फिर दिया है सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्यों का संचालन करना। नेक्स्ट है विदेशी संबंधों का संचालन करना। आगे है विदेशों में रहने वाले चीनियों से संबंधित कार्यों का संचालन करना, सशस्त्र सेनाओं का निर्माण एवं संचालन करना। ये राज्य परिषद की शक्तियां एवं कार्य जो दिए हैं 10 पॉइंट है। अगर पेपर में राज्य परिषद की शक्तियां एवं कार्य डिटेल में आता है तो आपको इसके 2-2 4-4 लाइनें लिखकर पॉइंट बढ़ाकर लिखने हैं।